बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं माइंड सेट ऑफ अ ट्रेडर के बारे में बात करने वाला हूँ। ट्रेडर को किस तरह का माइंड सेट रखना चाहिए, कैसे वो ज़्यादा लॉस से बच सकता है, कैसे वो विनिंग रेशो इंक्रीज़ कर सकता है। ये वो टॉपिक है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, बट मोस्ट नेग्लेक्टेबल थिंग है। मैं हमेशा जब भी वीडियो बनाता हूँ माइंड सेट की, उस पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं क्योंकि लोग माइंड सेट गेन ही नहीं करना चाहते। बिलीव मी, अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपका माइंडसेट राइट डायरेक्शन में नहीं है, आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। मेरे नज़दीक तो माइंडसेट के अलावा दुनिया में चीज़ बचती कोई नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें माइंडसेट का बहुत ज़्यादा हाथ होता है, लेकिन लोग समझते हैं इट्स लाइक अ प्ले टू देम, ओके, कि घर बैठना है, दो चार बटन दबाने, पैसा आ जाना है, पैसा चले जाना है। पैसा आ जाना उनके लिए मायने रखता है, पैसा चले जाना उनके लिए मायने नहीं रखता। गाइस, अपनी जो मनी मैनेजमेंट है उसके साथ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट दोनों रखनी चाहिए। जब दोनों में बैलेंस होगा तब आप लोग आगे जा सकते हैं, विच इज़ माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ कोर्स, गोल्डन मनी मैनेजमेंट। गोल्डन मनी मैनेजमेंट पे मैं इसलिए ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि जब मैं लोगों की लॉस होने वाली अमाउंट देखता हूँ ना, किसी की 51 लाख है, किसी की 30 लाख है, किसी की 40 लाख है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार कि ठीक है, मैंने भी बहुत लॉस किया है इस फील्ड में, बट लोगों के लॉस मेरे से भी ह्यूज होते हैं और स्टिल वो इस चीज़ पे स्टिक होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि लॉस आपने मिनिमाइज़ कैसे करना है और उससे बचना कैसे है। पहले तो ये कि एहतियात सबसे बेहतर है। लोग क्या करते हैं, उनके पास फॉर एग्जांपल सैलरी 25 से 30 हज़ार है, लेकिन वो सैलरी लगा के जब लॉस करते हैं तो फिर किसी से लेके लोन वगैरह बैंक से लेके या किसी से उधार पकड़ के अपनी प्रीशियस अमाउंट उसमें लगा देते हैं, जो कि माइंडसेट के लिहाज से बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। मैंने कितने ही लड़के देखे हैं जिनकी उम्र 18 से 22, 22 से 25 साल है। वो लोग क्या करते हैं, पहले अपनी अमाउंट लॉस करते हैं, फिर अपनी फीसिस वगैरह या अब्बू से लेके या फिर जो भी उनकी जमा पूंजी होती है वो अगेन लगा देते हैं। वो समझते हैं कि शायद हम लोग इससे रिकवर कर लें, बट जब भी गाइज आप लोग रिवाइंड ट्रेडिंग करोगे, बिलीव मी, आपका माइंड सेट ऑलरेडी राइट डायरेक्शन में नहीं होगा, तभी आप लोगों ने लॉस किया ना। और फिर ऊपर से जो अमाउंट आएगी, बिकॉज आप गोल्डन मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करें, तो ऊपर से आने वाली अमाउंट भी आप लगा के वो भी लॉस ही करोगे। देयर इज़ नो वे कि आप उससे गेन कर सको अपनी लॉस हुई अमाउंट। अक्सर मुझे ऐसे मैसेज आते हैं कि हमारा इतना लॉस हो गया, ये रिकवर करवा दें। अगर आपका एक दफ़ा लॉस हो सकता है, समी मलिक क्या, दुनिया की कोई ताकत उसको रिकवर नहीं कर सकती। मैंने कितने ही देखे हैं अकाउंट ऐसे लुटते हुए कि जिसमें लोगों ने कहा है कि हमारी इतनी अमाउंट लॉस हो गई है, हमने फ़लाँ बंदे को हायर किया है, उसको हम लोगों ने अमाउंट दिया कि हमारा अकाउंट हैंडल कर दें, उसको हमने इतनी अमाउंट दी है कि आधी अमाउंट आप रख लेना, आधी मैं रख लूँगा। गाइज़, ये आपके माइंडसेट के बिल्कुल अगेंस्ट है। मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में, मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए आप लोगों को समझाते हुए, मेरा खुद का शायद 7-8 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया होगा ट्रेडिंग की फील्ड में, कभी भी मैंने आपको इस तरह की चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जिस तरह की आप लोग कर रहे हो। तो आप टोटली बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। इस तरह मत करें। अपनी जो मनी मैनेजमेंट है उसको फॉलो करें और उसको अपने साथ अटैच करें, ठीक है। किसी जगह मनी को अटैचमेंट देना होती है, किसी जगह उसको डिटैच खुद से करना होता है। अटैचमेंट होनी चाहिए मनी से, क्योंकि आपकी जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो इज़्ज़त हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे आपका प्यार हो, आजकल किसी ना किसी तरीके पैसे से ही जुड़ा हुआ है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। पैसा है तो आपके रिलेटिव्स हैं, पैसा है तो आपके आसपास की चीज़ें सही वर्क करती हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मोस्टली चीज़ें आपके अगेंस्ट ही चल रही होती हैं। ये मैं अपना लाइफ का आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यस, पैसे के साथ अटैचमेंट होनी चाहिए, बट फॉर सम रीज़न एंड फॉर सम टाइम आपको इससे डिटैचमेंट भी रखनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लॉस कर गए हो, अगर आप लोग और मज़ीद पैसा डाल के उसको पुराने को रिकवर करना चाहते हो, तो ये आपकी डिटैचमेंट नहीं है। ये आप पैसे से इतने ज़्यादा अटैच हो गए हो तो कि आप चाहते हो कि जो पैसा चला गया है उसको मैं दोबारा किसी तरीके गेन करने की कोशिश करूं, तो आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे। जो आप ऊपर वाला पैसा लगा रहे हो वो भी आपका लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, एंड वो तब होता है जब आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे। मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि आप कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, आप एक टाइम के पाबंद हो। आपने 9 बजे जाना है तो आप 10 बजे नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपने डिसिप्लिन फॉलो करना है। अगर आप जिम जाते हो तो आपको हफ्ते में 6 दिन जिम जाने, एक दिन आपका चीट डे होगा या रेस्ट डे होगा, आपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अगर आप 6 दिन की बजाय 2 दिन या 3 दिन जिम में जाते हो, आपकी बॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप अपनी डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप बल्कि हो जाओगे, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को, यार दुनिया की कोई भी चीज़, जॉब ले लो, कॉलेज ले लो, किसी भी चीज़ में देख लो, डिसिप्लिन का बहुत हाथ है। लेकिन आई डोंट नो कि लोग
ट्रेडिंग में आके डिसिप्लिन को क्यों फॉलो नहीं करते, क्यों इसको भूल जाते हैं। हर चीज़ में डिसिप्लिन है, तो जिस जगह से पैसा आना है, जिस जगह से एक ढेर सारी अमाउंट आपके पास आनी है, आप उधर भी डिसिप्लिन को फॉलो करो। बट बिलीव मी, अगर आप डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करोगे, गोल्डन मनी मैनेजमेंट को नहीं फॉलो करोगे, तो पैसा कैसे आएगा। पैसा आ भी जाएगा बट वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, आएगा फिर चला जाएगा, अगेन आप लॉस में चले जाओगे। तो उस लॉस करने का फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर यही है कि पहले ही अपने माइंडसेट को राइट डायरेक्शन में रख लो कि आपकी फॉर एग्जांपल 25-30 हज़ार की जॉब है, 50 हज़ार की जॉब है, उसकी एक 5 हज़ार 6 हज़ार वो आप ट्रेडिंग में लगा लो, बाकी किसी जगह सेव कर लो। ज़रूरी तो नहीं सारा पैसा उठा के इधर ही लगा देना, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, अब क्या पछताए होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ओके, बाद में पछतावे का फ़ायदा नहीं है, बाद में कोई भी उस चीज़ को रिकवर नहीं कर सकता जब एक दफ़ा आपके हाथ से चली जाए। ओके, तो पहले ही एक रूल या फिर डिसिप्लिन या स्केड्यूल जो भी आपने माइंड में प्लान रख लें कि मैंने इस लिहाज से ट्रेड करनी है। आपकी 30-35-40 हज़ार की जॉब है, आपने 5 हज़ार ट्रेडिंग को देना है, बाकी आप अपने खर्चे के लिए रख लो, ठीक है। अगर आप एक बिज़नेस ओनर हो, आपके पास 1 लाख 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो आप अपने हिसाब से 10-20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट कर लो, बाकी आप अपनी फैमिली के लिए रख लो, अपनी इंजॉयमेंट के लिए रख लो। मोस्टली लोग इन्जॉय भी नहीं करते ना, मसला ये भी है, अपने आप को बंद कर लेते हैं कमरे में। मैं भी पहले ऐसा था, खैर आप लोगों को ये बताता चलूँ कि एक यही मेरा रूम होता था, अभी भी मेरा रूम यही है, मैं इसी में वर्किंग करता हूँ। मेरा यही स्पेसिफिक स्पॉट है जो मुझे पसंद है, जिसमें मैं बैठ के ट्रेड करता हूँ, जिसमें मैं बाकी ई कॉमर्स और सारी एक्टिविटीज़ इधर ही बैठ के करता हूँ, क्योंकि ये मेरा कंफर्ट जोन है। इस जगह मैं खुद को बेटर फील करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं ही किंग हूँ। अगर मैं इस जगह पे बैठ गया हूँ तो बस मेरे से बेहतर कोई नहीं है, ठीक है। तो ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। ओके, और जब आपका माइंडसेट राइट डायरेक्शन में ना हो, तब थोड़ा सा टाइम के लिए ना गाइस इस चीज़ को पीछे कर लें, अपने आप से किसी और चीज़ को आगे कर लें, लाइक अपनी फ्रेंडशिप को आगे कर लें, अपनी फैमिली को टाइम ज़्यादा दे दें। बट गोल्डन मनी मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद डिसिप्लिन। ओके, ये नहीं फॉलो करोगे, बिलीव मी, मेरी जितनी वीडियोस देख लो, जितने मोटिवेशन स्पीकर्स को सुन लो, जितनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी सीख लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं बता रहा हूँ, समी मलिक आपको बता रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। ओके, सेकंड थिंग इज़ शॉर्टकट्स। मैंने देखा है काफ़ी लोग शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको बोला है कि लोग समझते हैं इट्स लाइक अ गेम, कि घर बैठे बस बटन दबा देना है, पैसा आ जाएगा और कोई चीज़ फॉलो नहीं करनी। ऐसा नहीं होगा गाइज। अपना माइंडसेट जो है ना राइट डायरेक्शन में रखने के लिए ज़रूरी है आपको कंफर्ट जोन से आउट करना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो जॉब्स छोड़ के बैठ गए हैं, ठीक है, कि हम लोगों ने ट्रेडिंग करनी है। अभी मेरी पिछले दिनों ही बात हो रही थी एक लड़के से, उसने 6 लाख वाली जॉब छोड़ दी है और वो घर बैठ के ट्रेडिंग का सोच रहे हैं। माइंडसेट राइट डायरेक्शन में नहीं है। मैं मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ को बताता हूँ, इस चीज़ को फॉलो मत करें। जॉब उस वक्त छोड़नी चाहिए जब आपके पास 6-7 महीने की एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम या एक पैसे का फ़्लो आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास पैसे का फ़्लो ही नहीं आ रहा और आप अगली इनकम स्ट्रीम भी बंद कर रहे हैं, ये हमाकत है, ये किसी जगह से भी माइंडसेट के लिहाज से ठीक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास इनकम स्ट्रीम 6 लाख की बात नहीं करना, मैं 50-60 हज़ार की बात करता हूँ या 1 लाख की बात कर लेता हूँ। अगर उधर से एक पैसा आ रहा है तो वो आपकी इनकम स्ट्रीम है, और इनकम स्ट्रीम को कभी भी बंद नहीं किया करते अनलेस कोई और इनकम स्ट्रीम आपके पास ना आ जाए जो उससे ज़्यादा पैसा बना के आपको दे। ओके, आपने जॉब उस वक्त क्विट करनी है जब आपके पास एसेट्स डेवलप हो जाएं, ठीक है, आपके पास रियल स्टेट वगैरह में आपकी इन्वेस्टिंग हो जाए, स्टॉक्स वगैरह में, या फिर किसी बिज़नेस में आपने इन्वेस्ट कर लिया है, उधर से भी अमाउंट आ रही है, तो आपको लगता है कि यार जो मैं 9 to 5 सर्कल फॉलो करता हूँ, अगर वही टाइम इस पर इन्वेस्ट करूँ तो मैं ज़्यादा पैसे बना पाऊँगा। आप कर सकते हो, बट उस वक्त कर सकते हो जब ये बिज़नेस एक डेवलप हो जाए। जैसे मैं ई कॉमर्स में हूँ, स्टिल मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा अभी उधर सिस्टम क्रिएट नहीं हुआ। जब तक मेरा सिस्टम क्रिएट नहीं होता है, जब तक मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं होता हूँ, तब तक मैं ट्रेडिंग को साथ लेके रख रहा हूँ, क्योंकि इधर से भी अमाउंट जनरेट हो रही है ना। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं आप तो ई कॉमर्स में हो, क्या आपने ट्रेडिंग छोड़ दिया? भाई मैं क्यों छोड़ूँ, क्योंकि मेरी वो इनकम स्ट्रीम है ना, उधर से मेरा पैसा जनरेट हो रहा है। अगर एक जगह है उधर से पैसा जनरेट हो रहा है तो मैं उसको क्यों बंद करूं, अगर उधर से मेरी एक चंक ऑफ अमाउंट मुझे मिल रही है। हाँ, अगर मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, मुझे काम करने की ज़रूरत ना पड़े, मैं दुनिया घूम रहा हूं,
फिर मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की। बट जब तक मैं उस पाथ पे हूँ, अभी मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम वगैरह हासिल नहीं की, तब तक तो मुझे काम करना पड़ेगा ना। अगर अगर तब मैं काम नहीं करता, इसका मतलब है मैं कंफर्ट जोन में हूँ। तो गाइस शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना, कंफर्ट जोन से आपने बाहर निकलना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आप कुछ अचीव कर पाओगे, ठीक है। अगर आप इनकम स्ट्रीम्स बंद कर रहे हो सिर्फ इस चीज़ में कि हम लोग ट्रेडिंग कर लेंगे घर बैठ के, बिलीव मी आप कंफर्ट जोन में जा रहे हो, और ये ऐसा कंफर्ट जोन है आपको पता भी नहीं चलेगा आप कंफर्ट जोन में हो। क्योंकि आपके नज़दीक तो आप मेहनत कर रहे हो ना, आपके नज़दीक आप टाइम डाल रहे हो, टाइम के अगेंस्ट आपका पैसा बन रहा है। बट याद रखिएगा पैसा बन भी रहा है, पैसा आपका जा भी रहा है, क्योंकि इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ट्रेडिंग में हमेशा लगता रहेगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल वो होता है जो किसी चीज़ को रनिंग फॉर्म में चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, ओके। तो जो आपका पैसा बार बार आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आपका पैसा ट्रेडिंग की फील्ड में जा रहा है, वो आपका वर्किंग कैपिटल है, आपका रनिंग कैपिटल है, वो बार बार इस्तेमाल हो रहा है। बट एट द सेम टाइम जो आप इनकम स्ट्रीम्स बंद कर रहे हो, उधर से पैसा आना बंद हो रहा है ना, आपका एक कैश फ्लो बंद हो रहा है। कैश फ्लो बंद नहीं करते जब तक आपकी बॉडी में जान है, जब तक आपकी हड्डियों में गूदा है, आपने ये काम करते रहना है, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर रखना है। शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना। जब भी शॉर्टकट्स की तरफ जाओगे कि यार इसमें पैसा ज़्यादा है, मुझे इधर काम करना चाहिए, एक क्यों, दो क्यों नहीं, दो क्यों, तीन क्यों नहीं, तीन क्यों, चार क्यों नहीं। मेरे नाना अबू ने चार चार जॉब्स की हैं, मैंने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम पे काम किया है, मैं अभी स्टिल कर रहा हूँ। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, होटलिंग के बिजनेस में हूँ, यूट्यूब की जैसे ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में हूँ, ई कॉमर्स में हूँ, और आगे मैं और भी मेरी इनकम स्ट्रीम है उधर भी मैं ध्यान दे रहा हूँ। बट बिकॉज ऑफ माइंडसेट अभी उस लिहाज से मैं ओपन अप नहीं हो रहा आपके साथ, ताकि आपका माइंडसेट राइट डायरेक्शन में रहे, रॉन्ग डायरेक्शन में ना चला जाए। और मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा कि किस तरह उन जगहों में जाना है जिस तरह से मैं गुजर के आया हूँ। बट पहले मुझे उधर से एक रिलायबल नॉलेज या फिर एक अच्छी चीज़ गेन करने दें, फिर उसके बारे में बताऊंगा। बट मैं आपको कंफर्ट जोन में नहीं रखता, अपने शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाता। आज भी मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, ठीक है। आप लोगों में से मोस्टली लोग 9 या 10 बजे, फॉर एग्जांपल अगर जॉब वाले नहीं हैं 9 से 10 उठ रहे हैं, या जॉब वाले हैं तो आप 8 बजे उठ रहे हैं। तो जब आप उठ रहे होते हो मैं आधे काम कंप्लीट कर चुका होता हूँ। मैं 5 बजे उठता हूँ, मेरे दिन का आगाज़ 5 बजे होता है। अगर आप 8 बजे दिन का आगाज़ कर रहे हो तो ऑलरेडी आप 3 घंटे मेरे से लेट काम शुरू करें, ओके। सो अगर मेरे पास इनकम स्ट्रीम है, स्टिल मैं जल्दी उठ रहा हूँ, तो गाइज आप लोगों को भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए ना। सो दिस वाज आवर सेकंड पॉइंट। आवर थर्ड पॉइंट इज़ प्रिडिक्शन बेस्ड सिस्टम। गाइज आप लोग अगर ट्रेडिंग की फील्ड में हो, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग प्रिडिक्शन बेस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। मैं मोस्टली आपको वेदर फोरकास्टिंग की एग्जांपल देता हूँ कि जब भी वेदर फोरकास्ट वाले क्या करते हैं कि मानसून हवाओं को देखते हैं, बादलों के प्रेशर को देखते हैं, दर्जा हरारत सेंटीग्रेड वगैरह को देखते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि बारिश होगी। समटाइम्स बारिश होती है, समटाइम्स बारिश नहीं होती है, ओके। तो वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन एनालिटिकल स्किल्स। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हम लोगों ने कोई सीसीटीवी कैमराज नहीं लगाए हुए कि हमें पता चल सके अमेरिका जापान में बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं। हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। बट स्टिल आप लोग ये सोच के उदास हो जाते हो कि हम लोगों तो 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अभी भी हम लोग लॉस कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना, अपने माइंड सेट पे एक्स्ट्रा बर्डन मत डालें। उससे क्या होगा, आप लोग मज़ीद लॉस में चले जाओगे, ओके। प्रिडिक्शन बेस्ड सिस्टम का ये मतलब है आप लोग सर्वाइव कर पाओगे। आप लोगों की विनिंग रेशियो अगर 60-70% है, इट्स गुड। 70-80% है, इट्स टू गुड। एट लीस्ट आप लॉस नहीं कर रहे हो। अगर आप लॉस नहीं कर रहे हो, स्टिल यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर। मैं आज भी लॉस करता हूँ, ओके। दुनिया का कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जो लॉस नहीं करता। मैं कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, हर कोई लॉस करता है, क्योंकि प्रिडिक्शन बेस्ड सिस्टम है ना। अब समी मलिक को नहीं पता कि 100% ही मैंने पैसा गेन करना है। अगर तो ऐसा होता तो मेरे पास प्राइवेट जेट्स होते, मेरे पास नहीं है प्राइवेट जेट्स, ओके। मेरी खुद की फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जर्नी उस पर मैं हूँ, बट अभी फाइनेंशियल फ्री नहीं हुआ हूँ। मैं आपको क्यों ओपनली ये चीज़ बता रहा हूँ, ताकि आपका माइंड सेट राइट डायरेक्शन में रहे। प्रिडिक्शन बेस्ड सिस्टम की सबसे बड़ी खामी यही है कि हम लोगों ने जस्ट प्रिडिक्ट करना है। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो, आपको नहीं पता कि अगले ही लम्हे बाबर आजम या विराट कोहली ने चौका मारना है, छक्का मारना है या आउट होना है, क्योंकि वो भी प्रिडिक्शन है ना। प्रिडिक्शन क्या होती है, जिसके रिजल्ट्स हमें मालूम ना हो, ओके। अगर एक चीज़ है जिसके रिजल्ट किसी को भी मालूम नहीं हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि यार ये चीज़ 100% है। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं क्या मैजिक भी 100% है, क्या शो शॉट 100% है। मैंने हमेशा कहता हूँ कि यार 100% नहीं है, बट यस इसकी विनिंग रेशो अच्छी है। बाकी जितनी ज़्यादा आप स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर रहे हो सकता है इसकी विनिंग रेशो अच्छी हो, बट 100% कुछ नहीं है। मैजिक भी मैंने लॉन्च किया था, लोगों ने यही कहा था कि ये तो मैजिक हो जाएगा, हम लोग तो घर बैठे मिलियनर बिलियनर हो जाएंगे। गाइस ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स अ प्रिडिक्शन बेस्ड सिस्टम जिसमें आप लॉस भी खाओगे,
ह्यूज लॉस भी होता है। इसीलिए तो मैं डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। मैं इतने साल हो गए समझा समझा के, इस चीज़ को जितनी ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, जितनी ज़्यादा इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपके माइंडसेट पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब तभी अच्छे या सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, बट विदाउट माइंडसेट यू कांट। ओके, एंड फोर्थ इज ट्रेडिंग एज अ कैरियर। बहुत से लोग मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हम उसको ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम कैरियर यूज़ कर सकते हैं? मेरा आंसर अगेन नो। ट्रेडिंग को आपने पार्ट टाइम रखना है, फुल टाइम आपने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की तरफ जाना है। ओके, आप क्या चाहोगे? आपको एक तरफ से पैसा आ रहा हो वो आपके लिए अच्छी चीज़ है, या आपके पास 4 से 5 जगह से पैसा आ रहा हो वो अच्छी चीज़ है? आपके नज़दीक क्या चीज़ अच्छी है? फिर आप लोग ये सोचते हो कि यार हम लोग ट्रेडिंग से निकाल के पैसा फिर किसी और इनकम स्ट्रीम में लगाएंगे। गाइज, इट्स आल्सो अ रॉन्ग माइंडसेट। ओके, आपके पास जो अमाउंट हो आप उसको इन्वेस्ट करो, जो आपके पास अमाउंट हो उसको इन्वेस्ट करो। ओके, अपनी लग्जरी चीज़ों में उसको ज़ाया मत करें। ठीक है, मैं अगले दिन एक मोटिवेशन स्पीकर को सुन रहा था, वो कह रहा था कि अगर आपने एक घर बना लिया है, ठीक है, आपको पता चल गया कि घर कैसे बनता है, आप उससे जो इनकम जनरेट हो उससे नेक्स्ट घर बनाएं। ओके, इस तरह आप जब घर बनाते जाओगे आपको पता चल जाएगा कि घर बनाने का तरीका क्या है, आप उसमें प्रो हो जाओगे। आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की तरफ जाएं। मैं क्यों मल्टीपल इनकम स्ट्रीम की तरफ से फोकस करता हूँ? अगेन वी आर ऑन अ प्रिडिक्शन बेस्ड सिस्टम। प्रिडिक्शन बेस्ड सिस्टम में आपकी अमाउंट जा भी सकती है, आपकी आ भी सकती है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हम लोग ट्रेडिंग में से अमाउंट जनरेट करेंगे फिर उसको किसी इनकम स्ट्रीम में लगाएंगे। गाइज, उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा। ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने प्रीशियस 31 ईयर्स इस चीज़ में ज़ाया कर दिए। मैं समझता था कि जॉब में से पैसा जनरेट होगा, उससे नई इनकम स्ट्रीम जनरेट होगी। गाइस, भूल जाओ। वो पैसा कलेक्ट करते करते इतनी ज़्यादा आपकी ख्वाहिशात होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 40 से 50 हज़ार आ गया, आप क्या समझते हो मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा? नो। मेरे पास जो 19-20 हज़ार का मोबाइल है मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा ज़्यादा और पैसा आ गया, आप क्या समझते हो मैं गाड़ी लेने की नहीं सोचूंगा, मैं बाइक लेने की नहीं सोचूंगा, मैं हर चीज़ को अपग्रेड करने की कोशिश करूंगा ना। क्योंकि इंसान की ख्वाहिशात हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और कभी भी इंसान की ख्वाहिशात वो पूरी नहीं पड़ती। इंसान हमेशा चाहता है कि मेरा पेट किसी और जगह से भरे और भरे और भरे, कभी भी उसकी ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती हैं। ओके, तो बेहतर ये है कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स ओपन करें। ये जो मोबाइल, कार, बाइक, ये चीज़ें अपग्रेड हो जाएंगी, बट विद मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होंगी। जो आपकी एक तरफ से जो अमाउंट आ रही है उससे आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी, और ना एक कैश फ्लो जनरेट होगा। विदाउट कैश फ्लो गाइज ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। ये आज मेरी बात लिख लो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम्स ओपन करनी है, पैसा ज़्यादा उधर लगाओ, और ये ना सोचो कि फ़लाँ जगह से पैसा आएगा तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। गाइस, किसी जगह से पैसा पकड़ के अपनी इनकम स्ट्रीम जनरेट करें ताकि उधर से जो पैसा है उससे नई इनकम स्ट्रीम जनरेट हो। ये शॉर्टकट की तरफ आप जा सकते हो, ना कि दूसरे शॉर्टकट की तरफ। ओके, लास्ट है विजन। गाइस, विजन पे बहुत ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ, थैंक्स टू सोशल मीडिया और तमाम तर जो मोटिवेशन स्पीकर्स हैं जो आप लोगों को बहुत सी बातें बताते हैं जिससे आपकी वैल्यूज़ में इजाफा हो जाता है। आपका विजन क्लियर है। मैंने बहुत से लोगों से बात की है, बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं मुझे, ठीक है, मैं उनसे हमेशा विजन के बारे में पूछता हूँ। उनके विजन बहुत क्लियर हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मोस्टली लोग जो बातें मैंने बताई हुई हैं उसके मुताबिक अपना आंसर देते हैं। जो मैंने उनको विजन बताया हुआ, विजन क्या है? दूसरों की हेल्प करना, नीडी और पुअर की हेल्प करना, अपने रिलेटिव्स की हेल्प करना, खुद को ग्रूमिंग करना, ये सारे विजन हैं। ठीक है, विजन पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, विजन ब्रॉड होना चाहिए इंसान का, कि इंसान ने अपनी लाइफ में क्या करना है। उसमें जस्ट अपनी ज़ात नहीं होनी चाहिए, अपने आसपास के रिलेटिव्स, भाई बहनें, दोस्त, ये सारे भी होने चाहिए। आल्दो बाज़ ऐसा लाइफ में आ जाता है जिसमें आपके रिलेटिव्स और भाई बहनें वगैरह आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, इट्स गुड। अगले दिन मैं एक एग्जांपल सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, उसमें किंग के बारे में बताया जा रहा होता है कि एक किंग होता है ना, उसको अवाम किंग बनाती है। वो किंग ऐसे ही नहीं बनता, उसकी रियाया चूज़ करती है कि ये हमारा किंग है, हमारे किंगडम का ये सरदार है। ओके, ये हमसे सुपीरियर है। लेकिन कुछ लोग अंदर किंग को बुरा भला भी कहने वाले होते हैं। ठीक है, सारी रियाया अच्छी नहीं होती, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, कुछ किंग को गालियां देने वाले होते हैं, कुछ उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले होते हैं। तो किंग जो है वो बनाया जाता है, और किंग ने ना सिर्फ अच्छे लोगों का ख्याल रखना होता है
बल्कि बुरे लोगों का भी ख्याल रखना होता है। क्यों? क्योंकि उसी से तो उसका किंगडम बना है ना। अब उसके किंगडम में अगर 50 लोग अच्छे हैं और 50 लोग बुरे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो 50 लोगों को छोड़ दे। नो, उसने 50 लोगों को भी कंट्रोल में रखना है ना, तभी तो वो एक बड़ा सा किंगडम बनाएगा और तभी तो वो किंग कहलाएगा। ओके, सो आपने एक किंग की हैसियत से अपना दिमाग राइट डायरेक्शन में रखना है। आपने अच्छे लोगों को भी सपोर्ट करना है, बुरे लोगों को भी सपोर्ट करना है, ताकि हो सकता है आपके अच्छे काम की वजह से वो बुरे लोग भी अच्छे हो जाए। ओके, तो मुझे खुशी होती है कि जब मैं सुनता हूँ कि आपका विजन क्लियर है, बट मसला आ जाता है आगे एक्शन का। विजन तो क्लियर है बट एक्शन लेते वक्त मौत पड़ जाती है ना। सॉरी टू से, अगर मैं डायरेक्ट हो रहा हूँ, अगर मैं एक हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि लोगों के विजन क्लियर हैं बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल एक्शन नहीं लेते। आगे कुछ नहीं करना, विजन क्लियर है, मीन फाइनेंशियल फ्रीडम उन्होंने गेन करनी है, पैसा उन्होंने ज़्यादा कमाना है, पेरेंट्स की उन्होंने हेल्प करनी है, फादर को उन्होंने रिटायर करना है, पूरा नीडी की हेल्प उन्होंने करनी है, सब कुछ करना है, घर नया लेना है, लग्जरी लाइफस्टाइल उन्होंने लेना है, बट एक्शन ही नहीं है ना। ठीक है, अगर किसी चीज़ पे पैसा नहीं लगाओगे, किसी चीज़ पे आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे, तो कैसे होगा गाइस? ठीक है, आपके ड्रीम्स जो हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक्शन नहीं है ना। जब तक आप एक्शन नहीं क्रिएट करोगे, जब जो आपने सोचा है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करोगे, तो मुझे आप बताएं कैसे होगा? ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, आपने उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, माइंडसेट को राइट डायरेक्शन में रखना है। माइंडसेट राइट डायरेक्शन में हो जाएगा, पैसा एज अ मैग्नेट आपके साथ जुड़ने लग जाएगा। ठीक है, आपको पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसा खुद आपकी गोद में आगे गिरेगा। आप लोग अक्सर सुनते होंगे ना लोगों से कि यार हमारे तो गोदी में पैसा गिर रहा है, पैसे दरख्तों पे लगते हैं। वो किस तरह ऐसे इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से किस तरह कहते हैं? क्योंकि उनमें खुद में कॉन्फिडेंस होता है, वो अपने ऊपर इतनी डिपेंड कर रहे होते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं करते, अपने ऊपर इतने डिपेंड कर रहे होते हैं कि उन्हें हर चीज़ हलवा लग रही होती है, क्योंकि उनका जो माइंड सेट है वो राइट डायरेक्शन में होता है। वो खुद को एज अ बिजनेसमैन कहते हैं, उनको पता है कि पैसा कैसे जनरेट करना है। अगर आपको ये पता चल गया पैसा कैसे जनरेट करना है, ब्रो, ट्रेडिंग भी हलवा हो जाएगी। ठीक है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स भी आपकी हलवा हो जाएंगी, हर चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगी, बट विद राइट माइंड सेट। ओके, माइंड सेट के अलावा ना ट्रेडिंग होगी, ना मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स ओपन होगी, ना दुनिया का कोई और काम होगा, चाहे आप दुनिया की कोई फील्ड भी ले लें। ओके, ये मेरी बात लिख लें। ओके, तो ट्राई करें, जितनी मैंने बातें आप लोगों को समझाने की कोशिश की हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाएं। माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, माइंडसेट के बगैर कुछ भी नहीं है गाइस। ओके, इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन है, FB, हर जगह पे मैंने लिंक दे रखे हैं, मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, कोई भी चीज़ मेरे से पूछ सकते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है, बस माइंडसेट राइट डायरेक्शन में रखें। ओके गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।